और यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 यूनिट 4 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 4 है ये मेरे चैनल का, जिसके अंदर हम करने वाले हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। पहले हमने किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स, वो हमने वैसे तो कर रखा था, बस उसकी एप्लीकेशन वगैरह ही जाननी थी। आज हम करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। अब देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। मैं आपको उसके बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। वो इंस्ट्रूमेंट हमने जैसे पहले कवर किया नहीं था, बट चलो इम्पॉर्टेंट हम मुझको लगा थोड़ा, तो एक बार मैंने सोचा कि चलो करा देते हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस। दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है आपके पास, वो एक तरीके का मेजरिंग डिवाइस होता है। अब अगर आप मेजरिंग डिवाइस कैसे, आप अपने फिज़िक्स लैब जाओगे अगर, तो आप एक बार अपने टीचर को कहना कि हमको एक स्प्रिंग बैलेंस दिखाओ। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जो कि हमारा किसी चीज़ का वेट वगैरह या फिर उसका फोर्स प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, इसको हमने एक और नाम है इसका, स्प्रिंग स्केल भी हम इसको कहते हैं। नाम से पता चल गया होगा आपको, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। ठीक है, स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, न्यूटन मीटर भी कहते हैं कई लोग। एक टाइप का ऐसा होता है चीज़ जो कि चीज़ों को वेट करने के लिए यूज़ होता है कि इनका कितना वेट है, और ऊपर से कि ये लोग कितना अपने अंदर से प्रेशर निकाल रहे हैं। आपको एक तरफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, यहाँ पे ये एक मीटर टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे एक हुक है। आप एक हुक पे चीज़ टांगोगे, इस साइड है न्यूटन्स कि कितने न्यूटन फोर्स लग रही है यहाँ पे, और इस साइड है ग्राम्स कि कितना यहाँ पे वेट हो रहा है। आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ स्प्रिंग। देखिए, इसके ऊपर कई कई टाइप होते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले दिखाया था पिछली पिक्चर में, वो है ऐसे स्प्रिंग होता है, और ये जो चीज़ है इसे पॉइंटर कहते हैं। इसके नीचे एक हुक लगा होता है। ठीक है, उस हुक के ऊपर ऑब्जेक्ट को लटकाया जाता है, और देन यू विल सी द मेजरमेंट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, यहाँ पर एक कप लटकाया गया है। अब यहाँ पे जो था एक कप टांगा गया है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा क्रॉप हो गया बीच में, है ना। कप के बाहर से ये स्प्रिंग एक्सपैंड हुआ, और ये इसका पॉइंटर क्या बता रहा है यहाँ पे, यानी कि इसकी फोर्स 0.7 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है, और इसका वेट 75 ग्राम्स है। ओके, इसका वेट 75 ग्राम्स है। आपके अगर बुक में देखा जाए तो फोर्स विच अ बॉडी इज पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ इज मेजर्ड बाय द वेट ऑफ द बॉडी। कोई चीज़ अर्थ के तरफ अगर खींची जा रही है तो वो उसके वेट की वजह से, उसका जितना वेट है उतनी जल्दी और उतनी स्पीड से उनकी उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। जो एक बॉडी का कोई है, उसका वेट जो है उसको हुक पे लटकाया जाता है स्प्रिंग बैलेंस के। स्प्रिंग खिंचता है, पॉइंटर अटैच होता है स्प्रिंग के, वो भी स्केल के साथ मूव करता है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा। ठीक है, अब हम अपना एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका बस 4-5 मिनट का टॉपिक था। अब हम करने वाले हैं रियल टॉपिक, विच इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। हमने पहले क्या पढ़ा? सॉलिड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैसे? आपकी बुक में 3 एक्टिविटीज़ दी हुई है, उसमें से जो आपकी सेकंड वाली एक्टिविटी है वो मैंने करके भी चैनल के अंदर प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा करके। एक्सपेरिमेंट वीडियो मैंने बना रखी है, बस सेट करने की देर है। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हमको क्या समझाएंगे? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमको समझाएगा कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दूसरा समझाएगा कि कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं।
तीसरा हमको समझेगा कि किस प्रकार से हो रहा है हमारे पास यहाँ पे प्रेशर। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है 70-80 सेंटीमीटर की, लोगे आप, है ना। और वो लंबाई उसकी 70-80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई वो 5-6 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, ठीक है, डायामीटर के अंदर वो आपने लेनी है। और उसके अंदर आपको एक रबड़ का बैलून एक एंड पे ऐसे बांध देना है, ठीक है। अब आपको उस ट्यूब के ऊपर 40 to 60 सेंटीमीटर 40 और 60 सेंटीमीटर मार्क करना है। ज़रूरत है नहीं वैसे, पता नहीं कोई बुक में दे रखा है, ठीक है। अब आपको उस ट्यूब के अंदर पानी भरना है। सबसे पहले तो आपने उसको 40 सेंटीमीटर तक भरना है, ठीक है। या फिर आप एक बार रफली, आपको यहाँ पे थोड़ा प्रिसाइज के लिए 46 सेंटीमीटर बता रखा है, ये तो वैसे आप एक बार एक रफ आइडिया लगा सकते हो। सबसे पहले मान लो ये 40 सेंटीमीटर है, हमने 40 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया, और ये 60 सेंटीमीटर, हमने 60 सेंटीमीटर मार्क कर लिया, ठीक है। अब आप सबसे पहले 40 सेंटीमीटर तक मार्क करना है। आप क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ ये बैलून थोड़ा सा बल्ज आउट हो गया है, बल्कि जब आप 60 सेंटीमीटर तक करेंगे तो ये आप देखेंगे बलून यहाँ पे भी बल्ज आउट हुआ है, बट ये पहले वाले से बड़ा हो चुका है। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, कि साइज चेंज हो गया। दिस इज बिकॉज द लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन लगा सकते हैं कि जो आपको मैंने ये रूल पहले बताया था, आप ये बात याद रखिए कि जो प्रेशर है आपका, पानी जो वाटर का प्रेशर है वो हमेशा नीचे की तरफ ज़्यादा लगता है। जितना आप पानी के गहराई में जाओगे उतना ही आपका प्रेशर, पानी का प्रेशर ज़्यादा आपको महसूस होगा। पानी के सबसे नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका प्रेशर भी कम होता रहेगा। आप बाल्टी के अंदर आप ऐसे करो, कोई एक ऑब्जेक्ट लो, उसको एक पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर धंसने की कोशिश करो, आपको खुद ना खुद एक प्रेशर रिलीज होगा, जैसे मतलब प्रेशर फील होगा जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो। अब हमारा ये सवाल एक और आता है कि जब हमने 40 सेंटीमीटर तक पानी भरा था तब ये छोटा क्यों हुआ, 7 तक बढ़ा तो बड़ा क्यों हो गया। 40 तक पड़ा था, पानी का जो लेवल था वो छोटा था, लेवल छोटा था मतलब जो उसका वर्टिकल एक्सिस था वो थोड़ा छोटा था। पानी हमने अभी छोटी जगह पे पड़ा था, इसलिए वो भी छोटा, क्योंकि प्रेशर उसका जितना है पानी का, मतलब पानी जितने अमाउंट में हमने डाला है उसके हिसाब से सबसे नीचे जितना प्रेशर होना था वो है। अब हमने जब पानी को बढ़ा दिया तो जो उसके नीचे बलून है, बलून के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। एक तरफ आप नॉर्मल बाल्टी के अंदर बॉल डालने की नीचे नीचे कोशिश करोगे, ठीक है, आप वो डालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। बाल्टी के अंदर आप डूब नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बाल्टी का साइज़ का तो चलो है ही है, बट वो प्रेशर में नीचे कम लगा रही है। अगर आप कोई चीज़ डालोगे वो ज़्यादा चांसेस है वो फिर से ऊपर आ जाए, क्योंकि प्रेशर नीचे कम है। कोई स्विमिंग पूल के अंदर आप डूब सकते हो, ठीक है, उसके अंदर जितनी अगर आप बॉल और नीचे, क्योंकि स्विमिंग पूल 5-6 फीट का होता है, उसके नीचे बॉल डालने की कोशिश करोगे आपको और प्रेशर लगेगा। बल्कि अगर एक समुद्र है तो समुद्र के अंदर तो भाई काम बहुत गंदा हो जाएगा, क्योंकि समुद्र कितना गहरा होता है, नीचे कितना प्रेशर होगा, ठीक है, वो हिसाब से। नेक्स्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ऑलरेडी कंक्लूड, मैंने आपको ये करके वीडियो आएगी इसके बाद, है ना, इस एक्सपेरिमेंट की। बट इस एक्सपेरिमेंट में मोटा मोटा क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक बॉटल लेनी है, एक प्लास्टिक कंटेनर लेना है, उसके अंदर आपको क्या करने हैं, एक ऐसे लाइन बनानी है, ये इन लाइन नहीं बनानी, मतलब ये जो लाइन होती है हमारे पास, कोई भी एक एरिया लेना है आपको, उसके अंदर आपको 3 का छेद करने हैं, ठीक है। 3 छेद जो आप करोगे उनके बीच में 3-3 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए, 3-3 सेंटीमीटर का फासला ले लो, 4 सेंटीमीटर का फासला ले लो, ठीक है। अब आपको उसके अंदर धीरे धीरे पानी भरना शुरू करना है, ठीक है। आप क्या देखोगे कि जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था उसके अंदर पानी सबसे ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, सबसे ज़्यादा दूर जा रहा है, और उसमें से पानी थोड़ी सी स्पीड भी उसकी ज़्यादा होगी। जो आपके नीचे से सेकंड वाला होगा वो आप देखोगे वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड भी थोड़ी मीडियम सी है। सबसे ऊपर वाला देखोगे वो और ही वो आते बाहर निकलते ही गिर गया। ऐसा क्यों?
क्योंकि आपका सबसे नीचे हमने अभी पढ़ के थे, सबसे नीचे पानी के सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, सबसे ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाते होगे वैसे वैसे कम होता है। प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद द डेप्थ। प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद द डेप्थ। जितनी गहराई में आप जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा पानी का, है ना। सेम ये हमने नीचे सबसे पहले एक छेद किया था, वो कितना आगे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा ना, यहाँ से ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा। अब उसको थोड़ा और ऊपर गए, ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, इसलिए थोड़ा पानी भी बाहर कम स्पीड से निकला। सबसे ऊपर तो प्रेशर मतलब वैसे ही है कि जैसे बस गिरा दिया हमने पानी, चल ठीक है, उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं लग रहा आपका। ये था सेकंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन दी हुई, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड एट अ पॉइंट इंक्रीज विद द हायर ऑफ द वाटर कॉलम अबव इट। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है, प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद द डेप्थ। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट है होल्स इन अ वाटर बॉटल वाला। ये एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास। देखो, आपको प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसके अंदर आपको नीचे छेद बनाने हैं, सबसे नीचे छेद बनाने हैं, 4 छेद बनाने हैं, ठीक है। एक ऐसे, एक ऐसे, कैसे कैसे। आपको ध्यान क्या रखना है, ये सेम लाइन पे होने चाहिए छेद, ठीक है। इनकी हाइट भी छेद सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको रखना है। अब आपको इसके अंदर जल्दी से पानी डालना शुरू कर देना है। अब आप क्या देखोगे, आपको इसके बाद मार्क करना है कि ये जहाँ पे पानी गिर रहा है वो पॉइंट मार्क करना है। आप देखोगे ये पॉइंट सेम होगा, तीनों का प्रेशर अभी एक फाउंटेन की तरह निकलेगा। ऐसा क्यों है, देखो, क्योंकि जो प्रेशर है नीचे, आप कह रहे हो ज़्यादा प्रेशर है, पानी के ऊपर जिस लेवल पे भी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सेम होता है। हम अभी तक वर्टिकल एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि सबसे आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो पता ही है, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। अभी तक हम वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे थे कि वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर नीचे नीचे हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ। हमने जितना जितना नीचे जाते जाएंगे उतना उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना प्रेशर कम होगा। अब हम वर्टिकली पढ़ रहे हैं, वर्टिकली प्रेशर सेम होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ये हम हैं, हमारे पास ये एरिया है पानी का, इस साइड प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड प्रेशर कम है, या फिर इस साइड प्रेशर कम है, इस साइड प्रेशर ज़्यादा है, ये नहीं होगा। वर्टिकली प्रेशर सेम ही होता है। ओके, हमारा प्रेशर वाटर वाला हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जाना कि प्रेशर होता है पानी में है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने जाना कि प्रेशर सबसे नीचे ज़्यादा होता है। तीनों एक्सपेरिमेंट में हमने बेसिकली तो यही जाना कि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने जाना कि हॉरिजॉन्टल की लेटाई में प्रेशर का हाल क्या है। अब हमने पढ़ा कि अगर हमको सॉलिड चीज़ों का प्रेशर हमने मापा, लिक्विड का प्रेशर मापने के लिए क्या सिलसिला है। देखो, एक ना होता है, एक ऐसे करके होता है, एक डिवाइस होता है जिसके अंदर ऐसे यहाँ पे मीटर लगे होते हैं, एक सुई होती है, वो ऐसे सुई घूमती है। मैं घड़ी की बात नहीं कर रहा, एक होता है ऐसे, इसको हम कहते हैं प्रेशर गेज। हिंदी के अंदर हम कभी कभी इसको निपीड़मान भी कह देते हैं। निपीड़मान, आपको होता है निपीड़मान, तो आपको समझ जाएगा, आपको प्रेशर गेज शायद समझ आ जाए, है ना। ऐसे सा होता है प्रेशर गेज हमारे पास। अगर आपको लिक्विड का प्रेशर मेजर करना है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर गेज, आप उससे करेंगे, है ना। अब प्रेशर गेज डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक सबसे कॉमन आपके पास होता है जिसको हम कहते हैं मैनोमीटर। ये आपके पास मैनोमीटर है। मैनोमीटर सबसे पुराने टाइम से यूज़ होने वाला है, इससे ज़्यादातर प्रेशर हमारे पास हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये लिक्विड या गैस, इन दोनों से जो प्रेशर निकलता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मैनोमीटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। अब उनमें से जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला है वो होता है यूट्यूब मैनोमीटर। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा जिसके ऊपर आप वीडियो वॉच कर रहे हो, ना को मैं बात कर रहा हूँ
ट्यूब मैनोमीटर की। आपको दिखाऊं, आपके बुक के अंदर डेफिनेशन ये दी गई है, कॉमनली यू ट्यूब मैनोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यू ट्यूब मैनोमीटर नाम से समझ रहे हो, ये मैनोमीटर। अच्छा, आपको मैंने बता दिया प्रेशर गेज लिक्विड के प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, प्रेशर गेज भी, प्रेशर गेज में सबसे मोस्ट कॉमन वाला होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर सबसे पुराना डिवाइस है, ये लिक्विड और सॉलिड का प्रेशर, लिक्विड और गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ होता है। मैनोमीटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनमें से ये है यू ट्यूब, ठीक है। यू ट्यूब मैनोमीटर के अंदर बेसिकली एक यू ट्यूब होती है। आपको एक बार मैं वायर डायग्राम सिंपल शब्द में बताता हूँ कि यू ट्यूब मैनोमीटर कैसा होता है। यू ट्यूब मैनोमीटर आपके इस तरीके का होता है। आप मेरी बात समझो कि सबसे पहली बात आपको अगर मैं बताऊँ तो हमने लिक्विड और गैसेस का करना होता है। यू ट्यूब मैनोमीटर के अंदर नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर एक यू शेप्ड की ट्यूब होती है। आप देख सकते हो ये यू शेप की ट्यूब है आपके पास, है ना। अब हमारे पास इतनी, अभी यहाँ पे लगा होता है एक चेम्बर टाइप, जिसके अंदर हमारे पास होता है एक लिक्विड, और ये कनेक्ट होता है एक ऐसी यू ट्यूब से। ये जो यू ट्यूब है हमारे पास, ये यू ट्यूब जो है इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है जी। अब वो लिक्विड ज़्यादातर केसेस में आपके पास होता है मर्क्यूरी। अच्छा, मर्क्यूरी क्यों भरा जाता है, इसके दो रीज़न। सबसे पहला, ये एक लौता ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहता है। रूम टेम्परेचर माने कि आपका जो सामान कमरे का टेम्परेचर होता है जिसके अंदर आप लोग नॉर्मली रहते हो, ठंडे गर्म की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसके अंदर एक लौता मेटल है जो कि तरल लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। बाकी को या फिर आपको जमाना पड़ेगा या फिर आपको वो उबालना पड़ेगा, जमाना में मजाक कर रहा था, है ना, उबालना पड़ेगा। अब ये हो गया। दूसरा क्या है, मान लो ये एक लिक्विड है, ये है लिक्विड ए। आपको लिक्विड ए का प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको कह रहे थे प्रेशर हमको मेजर करना है ए का। अब ये यू ट्यूब होती है, इसके अंदर कुछ स्केल लगे होते हैं, ये 0, ये 1, ऐसे करके एक नंबर्स लिखे होते हैं जिससे हम इसका प्रेशर आसानी से माप सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम धीरे धीरे अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारे इसके अंदर मर्क्यूरी भरने का दूसरा रीज़न क्या होता है कि मर्क्यूरी के अंदर नॉर्मली लिक्विड जो है वो आसानी से घुल नहीं सकते। मान लो ये पानी ही है, पानी के अंदर मर्क्यूरी नहीं घुस सकता क्योंकि जो मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है, यानी कि बोला जाए तो मर्क्यूरी का जो भार है, वो जो मर्क्यूरी का आपके पास डेंसिटी है, मर्क्यूरी का जो भार होता है आपके पास, मतलब आपके पास तो नहीं, मर्क्यूरी का भार पानी से 13.6 ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अभी ये हमारे पास लिक्विड है, हमने इसका प्रेशर निकालना है, तो हम सबसे पहले नोज़ल को खोलेंगे। नोज़ल को खोलने के बाद इसमें से धीरे धीरे वो लिक्विड जाएगा। अभी वो लिक्विड मर्क्यूरी में मिक्स नहीं होना चाहिए, हमको ये ध्यान में रखना है। अब ये जाएगा लिक्विड हमारे पास, मतलब ये ट्यूब में, और ट्यूब के अंदर धीरे धीरे वो भरना शुरू होगा। अब यू ट्यूब का ये एक नॉर्मल लेवल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेवल 0 है। अब इसके बाहर से ये भरना शुरू होगा तो ये वाला है ये ऊपर जाएगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ तक आ गया और ये बढ़ गया आगे, ऑब्वियसली बढ़ेगा ये, क्योंकि अब इसके पास जो जगह थी वो हमारे ग्रीन वाले ने अपने काबू में कर ली है ना, इसलिए आपने वो छोड़ा, ये आना शुरू हुआ और इसने एरिया इतना खाली कर लिया। अब जितना एरिया यहाँ पे है वो हम इसका प्रेशर, जैसे कि मान लो ये 60 mm का हुआ है हमारे पास, है ना, वो इसका प्रेशर है। ये हमने जांच लिया। यूट्यूब का सिर्फ यूट्यूब मैनोमीटर का सिर्फ यही आपको याद रखने वाला था मेन, कि लिक्विड के अंदर जो इसके अंदर यूट्यूब के अंदर मर्क्यूरी है, अगर प्रेशर इक्वल है तो लिक्विड जो है दोनों आर्म का वो सेम लेवल पे रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों का प्रेशर सेम है तो वो लिक्विड उसके सेम उस पर ही रहेगा। अगर हम दो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो लेवल और लिक्विड दोनों आर्म्स के अंदर डिफरेंट होगा, दोनों के अंदर, ठीक है। बस हो गया।
अब चलो हम इसको ऐसे जांचते हैं। सबसे पहले हमारे पास यू ट्यूब मैनोमीटर है। ये यू ट्यूब मैनोमीटर जो है हमारे पास आमतौर पे ये इस यू शेप में है, हम देख सकते हैं ये इस सर्टेन लेवल में टिका हुआ है। अभी अंकल आएंगे यहाँ से, अंकल ने क्या किया, इसके अंदर हवा डाली। अब हवा का उसका प्रेशर है तो हवा यहाँ से ट्रैवल करते करते जाएगी और अंकल जी की हवा ने जो यहाँ तक का प्रेशर था वो अब ऑब्वियसली वो जितनी एरिया था वो उसने कैप्चर कर लिया। तो ऐसे होके अब उसने जितने एरिया कैप्चर किया है वो उतना यहाँ पे आ जाएगा, ये बढ़ गया। आप समझ ही रहे हो, इस तरीके से होगा। सेम यहाँ पे अंकल जी ने और 2 लिक्विड्स रखे हैं जिनका हमको प्रेशर जांचना है, ठीक है। जो मैंने आपको डायग्राम पहले दिखाई थी उसके जैसा तो नहीं है, बट ये एक तरीका है। हमको मेनली आप लिक्विड तो बेशक गोल कंटेनर से लो, जिससे मर्जी लो, हमारा मेन यूट्यूब का है। ये लिक्विड ए है, इसका हमने प्रेशर निकालना है और एक हमने इसका प्रेशर निकालना है, ठीक है। लिक्विड है, लिक्विड बी का। इन्होंने लिक्विड बी ए को डालना शुरू किया। अब इससे इतना बढ़ा, इतना एरिया बढ़ा, ठीक है। वहीं इन्होंने लिक्विड बी में डाला का जांचना पड़ा, लिक्विड बी के अंदर इतना डिफरेंस आया, ठीक है। तो यही था आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम करेंगे कि गैसेस प्रेशर जो एक्सर्ट करती है वो कैसे हैं। हम एक और बड़ी ही अच्छी सी चीज़ के बारे में जानेंगे, वो जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बारे में जानेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, उसको इफ़ेक्ट कैसे करती हैं चीज़ें। और लिक्विड और अभी जैसे हमने सॉलिड के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसका हमने एप्लीकेशन जाना, तो हम लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी जानेंगे। थैंक यू, बाय बाय।